13.7 का क्वेश्चन नंबर 8 और 7 हम क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इसमें उपयोग होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन? यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को, पहले हम लोग देख रहे थे जो हम लोग के पास जो त्रिभुज था उसको भुजा 12 सेंटीमीटर के परिगत हम लोग घुमा रहे थे और ये भुजा था 5 सेंटीमीटर और ये कर्ण था 13 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार हमने कल्पना किया था कि एक शंकु बन रहा होता है। इस प्रकार हमने एक कल्पना किया था, शंकु बन रहा होता है और इसका आयतन हमने ज्ञात किया था। अब क्वेश्चन में देखो क्या कर दिया 8 में कि वही प्रश्न को भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इसका नाम था ए बी सी। तो पहले ए बी के थ्रू घुमा रहे थे, अब बी सी के थ्रू घुमाना है। तो बी सी ऐसे चला आएगा ना और ये हो जाएगा ना 12 सेंटीमीटर और ये मेरा कर्ण कहलाया। ये मेरा बी है, यह मेरा सी है, यह मेरा ए है। अब हम लोग इसके थ्रू इसको नचा रहे हैं। देखो पहले इसके थ्रू हम नचा रहे थे, हम इसके थ्रू कोई चीज से बांध दिए हैं, उसको जोर से नचा रहे हैं। ऐसे करके नचाया होगा ना बचपन में, तो लोग देखा आकृति बनता है या धागा लेकर के जोर जोर नचाते तो वृत्त जैसा बनता है कि नहीं रूप। अगर त्रिभुज को गोल गोल नचाएंगे तो कैसा दिखेगा? शंकु जैसा रूप दिखेगा कि नहीं? समझ रहे बात ना? अगर हम आयत को गोल गोल घुमाएं तो बेलन जैसा दिखेगा ना स्पीड में। तो इसको हम इसके थ्रू नचा रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर भुजा के थ्रू नचा रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। तो अब देखो आकृति ऐसा बनेगा ना और शंकु कुछ इस प्रकार का बनने लगेगा ना, बनेगा ना। तो बोला क्या जा रहा है देखो, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात करें और प्रश्न 7 और प्रश्न 8 से जो प्राप्त किए गए ठोस है उसके आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करें। तो प्रश्न नंबर 7 में हम लोग निकाले थे, तुम लोग अब जब बनाओगे तो प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पर तुम लोग निकाल लेना क्या चीज, ठोस का आयतन। लेकिन हम तो निकाले भी जस्ट, तो हम बता दे रहे हैं क्या निकाले थे हम लोग। जब त्रिभुज ए बी सी को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है तो इस स्थिति में बने ठोस का क्षेत्रफल क्या आया था? 100 पाई आया था ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया था कि नहीं? तुम लोग बनाना और कर लेना क्योंकि हम बता चुके 7 नंबर क्वेश्चन, उससे तुम लोग समझ के ये निकाल सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। अब किसके परित घुमाया जाता है? ठीक है, तो चलो यहां भी लिख देते हैं हम लोग। जब त्रिभुज ए बी सी को भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा करके बोलता है, अगर हम कर्ण के थ्रू घुमाते हैं, मान लो सपोज दैट अगर इसको हम कर्ण के थ्रू घुमाते, कर्ण के थ्रू, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण ना होता है कोई त्रिभुज में। तो तुम लोग जब ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनता प्रतीत होगा। 90 डिग्री होगा। तो थोड़ा और लंबा कर दो इसको, कुछ इस प्रकार ये 13 हो जाता। अगर इसके थ्रू घुमाते तो ऐसे आकृति बनता कि नहीं? देखो तो ऐसा स्थिति में क्या शंकु बनता? ऊपर नीचे 2 शंकु। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो हम बना सकते हैं, ऊपर का भी शंकु और नीचे का भी शंकु जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो उतना नहीं करना है अभी, हम लोग को जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं।
तो त्रिज्या इस स्थिति में क्या हो गया था 12 सेंटीमीटर। इसलिए इस प्रकार बने ठोस का आयतन, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया वो करते, त्रिज्या को क्या मानते r1, इसके त्रिज्या को r2, इसके हाइट को h1, इसके हाइट को h2 अलग अलग मानते। ठीक है, तो आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई को एज इट इज छोड़ देंगे, r का वैल्यू कितना है 12 है, तो गुने 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने हाइट, अब हो गया था 5 सेंटीमीटर हाइट था। ठीक है, तो देखिए 3 से ही कट रहा है, 3 चौक 12 और 5 चौका 20। अब 20 को जब हम लोग किससे गुना कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 240। ध्यान समझना यहाँ पे, देखो 5 चौका 20, अब 20 को जब हम लोग 12 से गुना करेंगे तो क्या देगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो बन गया क्वेश्चन। आगे क्या क्वेश्चन बोला, दोनों ठोस के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करें। देखो ना क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, प्रश्न 7 और प्रश्न 8। तो पहले प्रश्न 7 है फिर प्रश्न 8 है, तो पहले प्रश्न 7 का आयतन बट्टा प्रश्न 8 का आयतन, मतलब सबसे पहले 100 बट्टा ये आएगा। अब लिख देंगे अतः प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात बराबर। तो प्रश्न 7 से गया हम लोग को आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर किससे, पाई सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 पंचे 10, 2 से ये 12, यानी कि दे देता है 5/12 अर्थात 5:12। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। नोट कर लो।